हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टाइप एकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7th बाल महाभारत का 28 चैप्टर 28वां अध्याय देखेंगे, पांडवों और कौरव की सेनापति। इसके पहले अध्याय में हमने देखा कि कृष्ण जो है शांति दूत बनकर जाते हैं, लेकिन उनका कोई भी काम नहीं हो पाता, तो आखिर में जो है युद्ध निश्चित हो जाता है। तो अब जो है पांडव और कौरव युद्ध की तैयारियां पूरी तरीके से कर लिए हैं। अब जो है वो अपने अपने सेनापति नियुक्त करते हैं। तो देखते हैं पांडवों की ओर से कौन सेनापति होता है और कौरवों की ओर से कौन सेनापति होता है। श्री कृष्ण उपलब्धि लौट आए और हस्तिनापुर की चर्चा का हाल पांडवों को सुनाया। युधिष्ठिर अपने भाइयों से बोले, भैया अब सेना सुसज्जित करो और व्यू रचना सुचारू रूप से कर लो। तो वहां पे श्री कृष्ण जो उपलब्धि लौटते हैं और बताते हैं कि अब युद्ध तो होना ही है। तो युधिष्ठिर अपने भाइयों से बोलता है कि अब जो है कि सेना जो है उसको अब पूरा हमें सुयोजित करना, सुयोजित मतलब उसको अरेंज कर लेना चाहिए, कैसे कैसे सेना को लड़ना है, रहना है, और व्यू रचना की हमें जो है आगे कैसे बढ़ना है। व्यू रचना का मतलब यही होता है कि सेना को किस तरीके से आगे रचना, उसके अलग अलग जो है शेप्स एंड साइज होते हैं, तो यहाँ पे उसे व्यू रचना कहा जा रही है। तो पांडव की विशाल सेना को 7 हिस्सों में बांट दिया गया। तो जो सेना है उसको कितने हिस्सों में बांटा गया? 7 हिस्सों में। द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान, भीमसेन आदि 7 महारथी इस दल के नायक बने। तो ये लोग जो है सात हिस्सों में सेना को बांटा गया और ये जो लोग हैं ये इनके हेड बने, नायक मतलब हेड बने। अब प्रश्न उठा कि सेनापति किसे बनाए। तो अब ये लोग तो हेड बन गए, लेकिन सारे जो सेना है उसका सेनापति किसे बनाया जाए, ये अब प्रश्न है। सबकी राय ली गई। अंत में युधिष्ठिर ने कहा, सबने जिन जिन वीरों का नाम लिया है वे सभी सेनापति बनने के योग्य है, किंतु अर्जुन की राय मुझे हर दृष्टि से ठीक प्रतीत होती है। मैं उसी का समर्थन करता हूँ। धृष्टद्युम्न को ही सारी सेना का नायक बनाया जाए। तो सब डिस्कशन करने के बाद, अर्जुन के साथ भी डिस्कशन करने के बाद जो है धृष्टद्युम्न कौन है? द्रौपदी का भाई है। तो उसे जो है सेना का नायक बनाया जाता है, उसे सेना का सेनापति बनाया जाता है। वीर कुमार धृष्टद्युम्न को पांडव की सेना का नायक बनाया गया और उसका विधिवत अभिषेक किया गया। अपने कोलाहल से दिशाओं को गुंजाती हुई पांडव की सेना मैदान में आ पहुंची। तो यहाँ पे धृष्टद्युम्न को सेनापति बनाया गया, उसका विधिवत जो है अभिषेक किया गया और जो है अपने शोर शराबे के साथ, कोलाहल के साथ, एक उत्साह के साथ जो है पांडव की सेना जो मैदान है, युद्ध का मैदान, वहां आ पहुंचे। उधर कौरव की सेना के नायक थे भीष्म पितामह। भीष्म ने कहा, युद्ध का संचालन करके अपना ऋण अवश्य चुका दूंगा। लड़ाई की घोषणा करते समय मेरी सम्मति किसी ने नहीं ली, मतलब युद्ध करने से पहले मुझे किसी ने पूछा कि युद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसी कारण मैंने निश्चय कर लिया था कि जानबूझकर स्वयं आगे होकर पांडु पुत्रों का वध मैं नहीं करूंगा। कर्ण तुम लोगों का बहुत ही प्यारा है, शुरू से ही वह मेरा तथा मेरी सम्मतियों का विरोध करता आया है, अतः अच्छा हो कि अगर वह सेनापति बन जाए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। तो भीष्म पितामह है वो युद्ध नहीं चाहते थे और उन्होंने ये भी कहा, यहाँ तक भी कह दिया कि मेरी इच्छा से ये युद्ध नहीं हो रहा है, मुझे किसी ने नहीं पूछा है, तो मैं जानबूझकर जो है पांडुपुत्रों का युद्ध नहीं करूंगा। कर्ण को सेनापति बनाना है तो बना दिया जाए, क्योंकि वो तुम लोगों को ज्यादा प्रिय है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कर्ण का उद्दंड व्यवहार भीष्म को सदा से ही बहुत खटकता था। जो जिस तरीके से व्यवहार करता था, बुरा व्यवहार करता था, एक बदमाशी वाला व्यवहार करता था, वो भीष्म को हमेशा खटकता था, मतलब उसे पसंद नहीं आता था। कर्ण ने भी हट मतलब जिद कर लिया था कि जब तक भीष्म जीवित रहेंगे तब तक वह युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करेगा। भीष्म के मारे जाने के बाद ही वह लड़ाई में भाग लेगा और केवल अर्जुन को ही मारेगा। दुर्योधन ने सब सोच समझकर पितामह भीष्म की शर्त मान ली और उन्हें ही सेनापति नियुक्त किया। फलतः कर्ण तब तक के लिए युद्ध से विरत रहा मतलब बाहर रहा। तो यहाँ पे जो है कर्ण भी है, बहुत ही जिद्दी था, वो भी बोल दिया कि जब तक भीष्म पितामह जीवित रहेंगे वो युद्ध करेंगे, मैं युद्ध में नहीं आने वाला। और उसने ये भी प्रण लिया था कि वो युद्ध में सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को मारेगा और बाकी जो पांडव हैं उनको वो कुछ भी नहीं करेगा। क्योंकि उन्होंने माता कुंती को ऐसा आश्वासन दिया था। तो दुर्योधन ने भी सोच समझ कर किसे सेनापति नियुक्त किया? भीष्म पितामह को।
पितामह के न्यायकत्व में कौरव सेना समुद्र की भांति लहराती लहरें मारती हुई कुरुक्षेत्र की ओर प्रवाहित हुई। प्रवाहित मतलब आगे बढ़ी, मतलब वो एकदम समुद्र की जैसे लहरें होती है ना, वैसे ही वो मतलब आगे बढ़ते हुए अब जो है सेना जो है आगे बढ़ी। इधर युद्ध की तैयारियां हो रही थी और उधर एक रोज बलराम पांडव की छावनी में एकाएक जा पहुंचे। बलराम जी ने अपने बड़े बूढ़े विराट राज और द्रुपद राज को विधिवत प्रणाम किया और धर्मराज के पास बैठ गए। धर्मराज कौन है? युधिष्ठिर के पास बैठ गए। वह बोले, कितनी ही बार मैंने कृष्ण को कहा था कि हमारे लिए पांडव और कौरव दोनों ही एक समान है, इसे हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं, पर कृष्ण ने मेरी बातें नहीं मानी। अर्जुन के प्रति उसका इतना स्नेह है कि उसने दूसरे पक्ष में रहकर युद्ध करना भी स्वीकार कर लिया। जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं भला कैसे जाऊं? भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा युद्ध सीखा है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों पर मेरा एक जैसा प्यार है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते मरते देखना मुझे सहन नहीं होता है। लड़ो तुम लोग, परंतु यह सब देखने के लिए मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे अब संसार से वैराग्य हो जाना चाहिए, अतः मैं जा रहा हूँ। मतलब वो संसार से मतलब दूर चले जाना चाहते हैं, विराग चाहते हैं, मतलब इस संसार को छोड़ के जाना चाहते हैं, इसलिए वो चले जाते हैं। तो वो इससे पहले बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि युद्ध में हम किसी का भी साथ दें, क्योंकि कौरव और पांडव जो है वो हमारे लिए एक जैसे हैं। और वो ये भी बोलते हैं कि भीम और दुर्योधन दोनों ही मेरे शिष्य हैं, दोनों ने मुझसे गदा युद्ध सीखा है, तो मैं अपने शिष्यों को लड़ता हुआ नहीं देख सकता, आपस में लड़ता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए वो विराग होने चले जाते हैं। युद्ध के समय सारे भारतवर्ष में दो ही राजा युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए और तटस्थ रहे, अलग रहे, मतलब तटस्थ मतलब युद्ध से अलग रहे। एक बलराम और दूसरे भोजकट के राजा रुक्मी। तो रुक्मी की छोटी बहन रुक्मणी श्री कृष्ण की पत्नी थी। तो दो ही राजा युद्ध में पूरे भारत में दो ही राजा है जो युद्ध में हिस्सा नहीं लिए। एक तो हमने देख लिया बलराम, और दूसरे जो है रुक्मणी, श्री कृष्ण की जो पत्नी है रुक्मणी, उनका भाई रुक्मी। कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध का समाचार सुनकर रुक्मी एक और क्षणी सेना लेकर युद्ध में सम्मिलित होने को गया। उसने सोचा कि यह अवसर वासुदेव की मित्रता प्राप्त कर लेने के लिए ठीक होगा, इसलिए वह पांडवों के पास पहुंचा और अर्जुन से बोला, पांडु पुत्र, आपकी सेना से शत्रु सेना कुछ अधिक मालूम होती है, इसी कारण मैं आपकी सहायता करने आया हूँ। यह सुनकर अर्जुन हंसते हुए रुक्मी से बोले, राजन, आप बिना शर्तों के सहायता करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं तो आपकी जैसी इच्छा। यह सुनकर रुक्मी बड़ा क्रोध हुआ और अपनी सेना लेकर दुर्योधन के पास चला गया। तो वहां पे वो एक अलग पर्पज से युद्ध में हिस्सा लेने के लिए आया था। रुक्मी जो है वो कृष्ण से मित्रता करने का सोच रहा था। क्यों? क्योंकि रुक्मणी जो है उसका हरण किया था श्री कृष्ण ने हरण किया और उसे अपनी पत्नी बनाया था। तो उससे वो जो है उस चीज़ों को ख़त्म करने की इच्छा से अपने एक स्वार्थ के लिए वो उनके पांडव के पास जाता है। तो पांडव उनको स्वीकार नहीं करते, तो इसलिए वो फिर किसी के पास चले जाता है, दुर्योधन के पास। रुक्मी ने दुर्योधन से कहा, पांडव मेरी मदद नहीं करना चाहते, मेरी मदद नहीं चाहते हैं, इस कारण मैं आपकी सहायता हेतु आया हूँ। पांडव ने जिसकी सहायता स्वीकार नहीं की, हमें उसकी सहायता स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। यह कहकर दुर्योधन ने भी रुक्मी की सहायता ठुकरा दी। बेचारा रुक्मी दोनों तरफ से अपमानित होकर भोजकट वापस लौट गया। रुक्मी कर्तव्य से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से कुरुक्षेत्र गया और अपमानित हुआ। तो वो उसका इंटेंशन कुछ और था, इसलिए वो क्या हुआ, अपमानित हुआ और दोनों तरफ से उसको नकार दिया गया। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ की सेनाएं लड़ने को तैयार खड़ी थी। और उन दिनों की रीति के अनुसार कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ की सेनाएं लड़ने को तैयार खड़ी थी। उन दिनों की रीति के अनुसार दोनों पक्ष के वीरों ने युद्ध नीति पर चलने की प्रतिज्ञा ली।
तो दोनों जो पक्ष है कुरुक्षेत्र के जो युद्ध में, वो दोनों जो है युद्ध नीति के अनुसार ही चलने की प्रतिज्ञा लेते हैं। कौरव की सेना का व्यूह रचना देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन को आज्ञा दी कि एक जगह सभी वीरों को इकट्ठा रहकर लड़ना होगा। अतः सेना की सूची मतलब आगे का जो हिस्सा है सुई की नोक के समान व्यू में सज्जित करो। तो कौरव जिस तरीके से अरेंज्ड थे, जिस तरीके की उनके व्यू रचना थी, उसके हिसाब से युधिष्ठिर जो है अर्जुन को बोलते हैं कि हमारी सेना जो है सुई की जैसी नोक रहती है, वैसे ही लगनी चाहिए, वैसे उस तरीके से आगे बढ़ेगी और सभी वीरों को एक जगह इकट्ठा होकर लड़ना होगा। इस प्रकार दोनों पक्ष की सेनाओं की व्यू रचना हो गई। अर्जुन ने युद्ध के लिए वीरों को देखा तो उसके मन में शंका हुई कि हम यह क्या करने जा रहे हैं। उसने अपनी यह शंका श्री कृष्ण पर प्रकट की। तब अर्जुन ने इस भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में जिस कर्मयोग का उपदेश दिया वह तो विश्वविख्यात है। तो यहाँ पे युद्ध से पहले अर्जुन को थोड़ी घबराहट होने लगी। वो सोचने लगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपने ही वंशजों के साथ लड़ने जा रहे हैं। तो ये सब जो कंफ्यूजन उसके मन में था, उसे जो है श्री कृष्ण ने दूर किया और इसी को गीता का उपदेश कहा जाता है। तो भगवत गीता इसे ही कहा जाता है। तो ये सभी को पता है, विश्वविख्यात है। सब लोग इसी की राह देख रहे थे कि कब युद्ध शुरू होगा, पर एकाएक पांडव सेना के बीच में हलचल मच गई। देखते क्या है कि युधिष्ठिर ने अचानक अपना कवच और धनुष बाण उतार कर रथ पर रख दिया और रथ से उतरकर हाथ जोड़कर कौरव सेना की हथियारबंद पंक्तियों को चीरता हुआ भीष्म की ओर पैदल जा रहा था। तो यहाँ पे युद्ध शुरू ही होने वाला था, लेकिन क्या है, अचानक से क्या हो गया, एक हलचल मच गई पूरे पांडव सेना में। क्या है, युधिष्ठिर जो है अपना जो भी हथियार है और कवच है वो रथ में उतार देते हैं और कौरव सेना के समय हाथों को जोड़कर कौरव सेना के सामने से निकलते हैं। तो क्यों निकल रहे हैं, आगे देखते हैं। बिना सूचना दिए उनको इस प्रकार जाते देखकर दोनों ही पक्ष वाले अचंभे रह गए। अचंभे मतलब हैरान रह गए। अर्जुन तुरंत रथ से कूद पड़े और युधिष्ठिर के पीछे कौरव सेना में घुस गया। दूसरे पांडव और श्री कृष्ण भी उनके साथ हो लिए। तो उनको देखकर जो है अर्जुन और बाकी पांडव और श्री कृष्ण भी उनके साथ हो लेते हैं। इतने में श्री कृष्ण बोले, अर्जुन मैं समझ गया हूँ कि महाराज युधिष्ठिर की इच्छा क्या है। बिना बड़ों की आज्ञा लिए युद्ध करना अनुचित माना जाता है। धर्मराज का उद्देश्य अच्छा ही है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण बोलते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि युधिष्ठिर क्यों ऐसा कर रहे हैं। वो आज्ञा लेना चाह रहे हैं अपने बड़ों को प्रणाम करना चाह रहे हैं और यही युद्ध की नीति है। शत्रु सेना के हथियार मतलब जिन्होंने हथियार ले रखे हैं, हथियारबंद वीरों की कतार को चीरते हुए युधिष्ठिर सीधा पितामह भीष्म के पास पहुंचे और झुककर उनके चरण छू लिए। फिर बोले, पितामह हमने आपके साथ लड़ने का जो साहस कर ही लिया, कृपया हमें युद्ध की अनुमति दीजिए और आशीर्वाद भी कि हम युद्ध में विजय प्राप्त करें। तो युधिष्ठिर पहले किसके पास पहुंचते हैं, भीष्म पितामह से, और उसके पास उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। भीष्म बोले, बेटे युधिष्ठिर, मुझे तुमसे यही आशा थी। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, विवश होकर मुझे तुम्हारे विपक्ष में रहना पड़ रहा है। फिर भी मेरी यह कामना है कि रण में तुम्हारी विजय तुम्हारी हो। तो भीष्म पितामह जो है उनसे बात करते हैं और उनको क्या बोलते हैं कि तुम्हारी ही विजय हो। भीष्म की आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त कर लेने के बाद युधिष्ठिर आचार्य द्रोण के पास गए, परिक्रमा की, उन्हें दंडवत किया। आचार्य ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं भी कौरव के अधीन हूँ, उनका साथ देने को विवश हूँ। फिर भी मेरी यही कामना है कि जीत तुम्हारी ही हो। आचार्य द्रोण से आशीष लेकर धर्मराज ने आचार्य कृप और मद्राशल के पास जाकर उनका भी आशीर्वाद प्राप्त किए और सेना में लौट गए। तो भीष्म से आज्ञा लिए, आशीर्वाद लिया। फिर उसके बाद वो किसके पास गए, आचार्य द्रोण के पास, और आचार्य द्रोण को भी प्रणाम किया। और आचार्य द्रोण के पास जाने के बाद कृप मतलब कृपाचार्य के पास और मद्रराज शल्य के पास, जो कि उनके मामा लगते हैं। युद्ध शुरू हुआ तो पहले बड़े योद्धाओं में द्वंद्व होने लगा। द्वंद्व मतलब दो लोग आपस में भिड़कर लड़ने लगे। बराबर की ताकत वाले एक ही जैसे हथियार लेकर दो की जोड़ी में लड़ने लगे। ठीक है, जो बराबर की ताकत वाले जो जितने बराबर लोग जो हैं अपने अपने हथियार लेकर, है ना, एक से हथियार लेकर लड़ने लगे। कौन कौन किसके साथ लड़ रहे देखते हैं। अर्जुन के साथ भीष्म, सात्यकी के साथ कृतवर्मा और अभिमन्यु बृहत्पाल के साथ भिड़ गए। भीमसेन, दुर्योधन,
भीमसेन दुर्योधन से जा भिड़े, युधिष्ठिर शल्य के साथ लड़ने लगे, धृष्टद्युम्न ने आचार्य द्रोण पर सारी शक्ति लगाकर हमला बोल दिया और इसी प्रकार प्रत्येक वीर युद्ध धर्म का पालन करता हुआ द्वंद्व करने लगा। तो जैसा युद्ध स्टार्ट हुआ वैसे ही दोनों दो पक्ष में लोग लड़ने लगे। भीम के नेतृत्व में कौरव वीरों ने 10 दिन तक युद्ध किया। तो यहाँ पे भीष्म के नेतृत्व में है ना, कौरव सेना जो है पहले भीष्म को सेनापति बनाया था, तो भीष्म की सेनापति में कितने दिन तक युद्ध हुआ, 10 दिन तक। 10 दिन के बाद भीष्म आहत हो गए, मतलब वो घायल हो गए। द्रोणाचार्य सेनापति नियुक्त किए। उसके बाद कौन, द्रोणाचार्य ने भी जब जब खेत रहे तो कर्ण को सेनापति ग्रहण करना पड़ा। तो उसके बाद द्रोणाचार्य बने। उसके बाद कर्ण 17वें दिन की लड़ाई में कर्ण का भी स्वर्गवास हो गया। तो 17वें दिन जो है कर्ण भी मारा गया। इसके बाद शल्य ने कौरव का सेनापति बनकर सेना का संचालन किया। इस प्रकार महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन तक चला। तो सिर्फ और सिर्फ 18 दिन में सारा जो युद्ध है वो समाप्त हो गया। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे जो है हम अलग और आगे की स्टोरी जानेंगे। तो अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है क्या। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।